एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं किसके बारे में? पब्लिक फिनांस के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिए हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो पब्लिक फिनांस एक पेपर है, अर्थात पब्लिक इकोनॉमिक्स। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो ये मेजर पेपर में दिया है। बाकी रांची यूनिवर्सिटी में ये मेजर पेपर 3 में है, ठीक है ना। ये सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर में दिया हुआ, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। बाकी अगर आप डिटेल कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है, आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, है ना। ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको सच में अगर अच्छे से पढ़िएगा ना तो आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आजकल बहुत लोगों के जो मन में थॉट है ना कि दर एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम के समय थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। पास कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कड़वा हो सकता है ये बात, लेकिन पास कर लेने से कुछ नहीं होता है ग्रेजुएशन। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अच्छे से हर कंसेप्ट को समझिए, ताकि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा ना वो इफेक्टिव दिखे भी। क्लियर है? जो बच्चों को लगता है दूर कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इतना पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या होगा, उनके लिए तो फिर नहीं है भाई। आप अभी वीडियो स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। क्या ही फायदा फिर, है ना। मेरा मानना है बच्चों को डेडिकेटेड होना चाहिए। ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं ना आप, ग्रेजुएशन का मतलब मेजर पेपर है ना, मतलब मेजर पेपर है, आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो नॉलेज होना चाहिए ना भाई उसका। क्या है भाई बस पास कर लिया आपने? नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, राइट। तो चलिए मैं इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूं पब्लिक फिनांस के बारे में, होता क्या नहीं होता है, ठीक है। बाकी आगे का टॉपिक, कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि कंप्लीट मैं यूट्यूब में अपलोड तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी रांची में है, ठीक है। तो चलिए पब्लिक फिनांस की बात कहा जाए, कहता है फिनांस रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहता है? फिनांस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वही हमारा पब्लिक फिनांस है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मतलब फिनांस रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? सरकार कहां खर्च कर रही है, सरकार का कहां से इनकम आ रहा है, इन सब एक्टिविटीज का स्टडी करना ही हमारा कहलाता है क्या? पब्लिक फिनांस। गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर के लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट लोगों पे टैक्सेस इंपोज करती है ताकि उसके लिए इनकम जनरेट हो सके, है ना। तो ये सब इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी सरकार कर रही है, उसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? पब्लिक फिनांस के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया। अब सवाल है तो भाई पब्लिक फिनांस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम लोग पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहला यही तो पढ़ते हैं, रेवेन्यू। सरकार रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, मतलब सरकार टैक्स के थ्रू पैसा ला रही है या नॉन टैक्स के थ्रू, मतलब टैक्स के थ्रू नहीं ला रही है। अगर टैक्स के थ्रू ला रही, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, तो उसमें सरकार के लिए किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अगर सरकार मान लो बोरो कर रही है पैसा वगैरह, लोन वगैरह लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बाद में लौटाना भी है। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार का इनकम कहां से आ गया, पब्लिक रेवेन्यू, इनकम के सोर्सेज क्या है हमारे गवर्नमेंट के। क्लियर? दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में कहा जाता था लिस्ट गवर्नमेंट एक्टिविटी, लिस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की एक्टिविटी कम होगी, कम एक्टिविटी मतलब खर्चा भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे केन्स ने अपना थ्योरी दिया, केन्सियन इकोनॉमिक्स के पास से रोल ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ा, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल काम करेगा ना तो इंडिविजुअल का मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमम करना, लेकिन जब गवर्नमेंट काम करेगी तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा? लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है ना। तो सरकार क्या है, जैसे लोगों का वेलफेयर करना चाहती है तो सरकार खर्च भी बढ़ा रही है। हम लोग देखेंगे, अगर इंडिया का केस ले लें, आजादी के समय से अभी तक का समय लगातार गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ता चला गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब और क्या पढ़ा जाता है? पब्लिक डेट। सरकार को पैसा सिर्फ टैक्स या नॉन टैक्स से तो नहीं आता है ना,
नॉन टैक्स का मतलब फी फाइन वगैरह हो गया, ठीक है। सिर्फ यही दो सोर्स तो नहीं है सरकार के पास, और भी कुछ सोर्सेस होंगे। तो होता है पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण। अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता है, टैक्स के थ्रू जितना पैसा आया उतना काफी नहीं है जितना सरकार खर्च करना चाह रही है। मान लो सरकार खर्च 1 लाख करना चाह रही है, सरकार को टैक्स वगैरह के थ्रू पैसा 80,000 आया, 20,000 क्या करेगी, कहीं से लोन ले लेगी ना। तो जो कहीं से लोन ले रही है वो पब्लिक डेट है। सरकार जो भी ऋण लेती है, चाहे वो इंटरनल मतलब देश के अंदर के लोगों से या एक्सटर्नल बाहरी इंस्टीट्यूशन से, ये क्या होगा, पब्लिक डेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार का जो इनकम आया, सरकार जो खर्च करेगी, वहीं रैंडमली नहीं कर देगी कि जहां मन किया चलो खर्च कर देते हैं, जहां से मन किया चलो टैक्स लगा के पैसा ले आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, उसके लिए कुछ रूल्स कानून होंगे, जो कि क्या होता है इंडिया में गवर्नमेंट बजट। क्या होता है, गवर्नमेंट बजट। सरकार बजट पेश करती है, बजट में बताती है कि आने वाले साल में, अपकमिंग ईयर में कहां कहां से रेवेन्यू आएगा, कहां कहां पे एक्सपेंस हमें करना है। तो सरकार क्या करती है, बजट पेश करती है। ये भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फिनांस है। और क्या सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक फिनांस का, फेडरल फिनांस मतलब सरकार अगर टैक्स के थ्रू पैसा लिया, सारा पैसा तो खुद नहीं रखेगा ना, सारा पैसा तो खुद नहीं रखेगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा विथ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है, वो डिस्कस किया जाता है फेडरल फिनांस के अंतर्गत। तो दीज आर द क्या है, यही है हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फिनांस। मतलब सरकार को पैसा कहां से आया, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस कहां किए, खर्च कहां किए, पब्लिक डेट मतलब सार्वजनिक ऋण, फिर क्या था फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फिर जिसके अंदर बजट आता है, और क्या था फेडरल फिनांस। क्लियर है। तो ये था सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फिनांस। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए काइंडली अपडेटेड रहें। आता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।